इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारुफ कराया, तो उन्होंने कहा आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के डॉक्टर जयशंकर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना वैंग ली के बीच मुलाकात हुई है। वो अभी जो भी G20 की मीटिंग हो रही है वहाँ पे ब्राजील में, हाँ जी, तो पाकिस्तान तो 100G में भी नहीं है। हाँ, वो 20G की मीटिंग में जा रहे हैं, हम 100G की मीटिंग में भी नहीं जाते, क्योंकि उनको पता है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि लोग कहेंगे कि मांगने आ गया है। Obviously, who doesn't know जयशंकर in international politics? दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है, देखें he has been talking since for long. डॉक्टर जयशंकर और वैंग ली के बीच जो मीटिंग हुई है, तो कहा यह जा रहा है कि नेक्स्ट स्टेप्स इन इंडिया चाइना रिलेशंस दैट इंक्लूड रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा पिलग्रिमेज। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ, कहाँ यूएई वहां पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं, या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। अब कैलाश मानसरोवर जो है उसके ऊपर दोनों तरफ से यात्रा भी होती है, तो वो उन्होंने कहा है कि ये शुरू की जाए। फ्लाइट्स जो हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, उसको स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, कल G20 के साइड मीटिंग में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ 1 और 1 मीटिंग हुई, जिसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर भी मौजूद थे। और जैसे ही इंडोनेशियन प्रेसिडेंट को जयशंकर ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके तुरंत बाद इंडोनेशियन राष्ट्रपति ने उनसे ये कहा कि एवरीवन नोज यू आर वेरी फेमस। और उनकी यह स्टेटमेंट सुनकर जयशंकर जी भी शर्मा गए। वी ऑल नो यू आर कम टू डिप्लोमेसी। हमारे फॉरेन मिनिस्टर की एक अलग ही धाक है। अब चाहे वेस्टर्न का डबल स्टैंड को एक्सपोज करना हो या पाकिस्तान को दुनिया भर में ट्रोल करना हो, इन सब में एस जयशंकर जी का कोई जवाब नहीं। इसके अलावा कल G20 के समिट में एस जयशंकर जी ने चाइनीज विदेश मंत्री से भी मुलाकात। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे, अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी, मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पे यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं। वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है कि वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं? भाई वो उनका मुल्क है। आप अगर किसी का मंदिर तोड़ रहे हैं तो वो अगर वो खोलना चाहते हैं तो उनको खोलने दो ना। क्या इस्लाम के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है कि अगर लाखों हिंदू दुबई में या अबू धाबी में या सऊदी अरब में रहते हैं तो क्या उनको अपना मजहब प्रैक्टिस करने की आजादी नहीं है? ये किस कानून में लिखा हुआ है या किस मजहब में लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रोह का या किसी मुसलमान हो, हिंदू हो, यहूदी हो, उसको सिनागॉग चाहिए, उसको जो चाहिए उसको दें? ये उसका हक है, ये बुनियादी हक है हर इंसान का। ये फंडामेंटल राइट है कि वो अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सके। अगर यूएई ने ये आज़ादी दी है कि वहां पे बाब्स हिंदू मंदिर बना है अबू धाबी के अंदर, तो दैट इज यू रिस्पेक्ट द रिलीजन्स। दैट डजंट मीन यू आर सेइंग दैट द मुस्लिम शुड गेट कन्वर्ट टू हिंदुइज्म। इसका मतलब ये थोड़ा ही है। और आप कौन होते हैं? ये पाकिस्तानियों को किसने ठेका दिया हुआ है? ये ठेका आपने किस चीज का लिया हुआ है कि नहीं पाए ना असही जड़ा है ना करना है जो करना है? भाई आपको किसने कहा है कि आप दूसरे मुल्क के अंदर कानून को सहारा पकड़ें?
आप इंडियंस को देखें वो किस तरह वहां पे काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। आप उनकी तादाद जाके देखें। मैं जब दुबई कभी गया हूं तो मैंने तो वहां पे, या अबू धाबी कभी गया हूं, मैंने तो वहां पे लोगों को, इंडियंस को काम करते ही देखा हुआ है। कोई ड्रामेबाजी वो नहीं करते, कोई चीज वो नहीं करते, किसी को छेड़ते वो नहीं है, किसी के साथ ज्यादती वो नहीं करते। हम लोग यहाँ से बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, बंदे कत्ल करके दुबई भाग जाते हैं, कहते हैं दुबई का किया तो ठीक है, उधर जाके रह लेते हैं। जिनके ऊपर 10 पर्चे पाकिस्तान में, दुबई का वीजा लिया, उन्होंने भी नहीं लभदा वीजा। अब वो वीजे भी नहीं मिला करेंगे, बिकॉज हमारी हरकत ही ऐसे है। 250 मिलियन का मुल्क है यार, लोगों को तो पासपोर्ट देके वीजे ठक ठक देने चाहिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई इंडोनेशिया के अंदर, जब इंडोनेशिया के मौजूदा जो प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो, जिन्होंने भी रिसेंटली हेल्प उठाया, और वैसे तो ये पिछले साल ही कहीं इलेक्शन जीत के सदर बन गए थे, लेकिन आई थिंक इंडोनेशिया के प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये फर्क होता है कि इट टेक सम टाइम व्हेन दे एक्चुअली टेक पावर। सो इससे पहले आपको पता है जोको विडोडो थे। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई? इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने ये कहा, नरेंद्र मोदी से मिले, नरेंद्र मोदी से मिलके वो जयशंकर को मिले, तो जयशंकर साहब ने अपना तारफ कराया। तो उन्होंने कहा आई नो यू, यू आर वेरी फेमस। और जिस पे जारी बात है जयशंकर साहब ब्लश हो जाता है, एंड देन परेशान भी हो जाता है। ब्लशिंग इसलिए हो जाती है कि भाई एक प्रेसिडेंट है जो मुझे जानता है। ऑब्वियसली हु डजंट नो जयशंकर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? दुनिया के अंदर कौन ऐसा बंदा, यहाँ उन्होंने जयशंकर की वीडियो देखी होगी, यहाँ उन्होंने जयशंकर का इंटरव्यू देखा है। देखें, ही इज बिन टॉकिंग सेंस फॉर लॉन्ग। आप इमेजिन करें, ही इज द टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, टॉप एडवोकेट ऑफ इंडिया, top diplomat of India, the person who speaks English and can make Indian perspective understand globally is Dr. Jaishankar. There is no, आज डॉक्टर जयशंकर इस पोजीशन में ना हो तो मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी के लिए पूरी दुनिया को केस समझाना मुश्किल हो जाए। And I think he did an excellent job picking a seasoned diplomat, turning him to a politician, injecting in him the idea of the BJP and RSS and all this, and now he is like maybe he's not a member of the RSS definitely, but he's a member of the BJP. और ये जो डॉक्टर जयशंकर की है कि एवरीबॉडी नोज हिम, और ये जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है ही इज वेरी मच पॉपुलर। रिसेंटली जब इनकी ट्रम्प से मुलाकात हुई, और बाइडेन से भी मुलाकात हुई थोड़े दिन पहले बाय द वे, तो जब ट्रम्प से मुलाकात हुई तो उनको कह रहा था हेलो सर 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 कह रहे थे, तो वो लोगों ने उसका बड़ा मजाक उड़ाया सोशल मीडिया पे, सर सर ठीक है जी, कि ये बंदा क्या कर रहा है। उसको ट्रम्प को फोन कॉल करके कहा यू गॉट अ बिग मैंडेट, दिस दैट ये वो। ये जो नए प्रेसिडेंट साहब है ना, ये पहले इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। फरवरी 2024 में इन्होंने इलेक्शन जीता था, बड़े अच्छे मार्जिन से 60% वोट इनको मिले। और इनकी जो रनिंग मेट थे वो इनके जो जोको विडोडो के बेटे थे। अब एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिसको मैं समझना बताना चाहता हूँ, एंड यू नो दिस पर्सन टुक एन ओथ ऑन कुरान, ऑन द होली बुक ऑफ द मुस्लिम्स, ही टुक एन ओथ। क्या मजे की बात है यार, दिस इज इंटरनेशनल रिलेशंस। पाकिस्तान ने 75, 76, 77 साल आलम इस्लाम को मजहब का चूरन बेचा, ठीक है जी, मजहब का चूरन बेच के आज तमाम इस्लामिक मुल्क जो है दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया। तमाम ममालिक दे टर्न टुवर्ड्स इंडिया, इंडिया की तरफ मुड़ गए। आप इसी से अंदाजा लगा लें दैट हाउ कम दे आर गोइंग टू मेक एन इम्पैक्ट ग्लोबली। वो कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्लोबली।